जब दुनिया की 3 महाशक्तियां मिल रही हैं, तो इसका प्रभाव अमेरिका तक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक शो ऑफ यूनिटी दिखाई है और मैं आपको साफ साफ बता दूं, RIC रशिया इंडिया चाइना इसकी नींव यहाँ पे रख दी है ना। ऑफिशियली ये समिट एससीओ समिट के साइडलाइंस पर होगा या फिर अलग से होगा, यह भी कंफर्म नहीं है। माय गॉड, पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग साथ में मिलके वापस आए थे और आपने देखा था वो जो ट्रॉयका मीटिंग है, इस तरह से वेस्टर्न मीडिया एक तरह से शॉक हो चुका है। लेकिन उसकी वजह जो है ये भी हो सकती है कि चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ एक पूरा प्रोटोकॉल लाया हुआ है, तो चीनियों ने भी 2-4 लोग जो है वो ज्यादा भेज दिए। अगर चाइना एससीओ की मीटिंग कर कोई अपना लाभ लेना चाह रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस में गर्मजोशी से मिले, तस्वीरें खिंचवाई और मुस्कुराते दिखे, तो पहली बार अमेरिका की बेचैनी साफ साफ नजर आई। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसी साल चार्ज संभाला और आते ही उन्होंने बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक एग्रेसिव, क्रिकेट के टर्म्स में एग्रेसिव बैटिंग शुरू कर दी। सुनने में आया है कि ग्रीनलैंड के अंदर भी यूएस रेजिम चेंज कराने की कोशिश कर रहा है और इससे डेनमार्क एक तरह से गुस्सा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी एक्साइटमेंट में नरेंद्र मोदी को ये बताया बहुत खुशी से कि देखें, मुझे पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी उनको रेकमेंड कर देंगे नोबेल पीस प्राइज के लिए। अगर आप इसे जियोपॉलिटिकली टर्म्स में देखें, इट्स अ वेरी बिग एंड आई थिंक द मोस्ट बिग स्टेटमेंट इन दिस ईयर फ्रॉम एनी वर्ल्ड लीडर। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते, नाम लेकर जवाब क्यों नहीं देते। नरेंद्र मोदी ने आज इन सभी को बता दिया कि बिना नाम लिए भी ट्रंप को ऐसा जवाब दिया जा सकता है जो दुनिया में कोई और नेता, कोई और देश दे नहीं पाया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ दिख रहे हैं। उसे ही देखकर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान सहित पूरा विश्व सदमे में है, क्योंकि दोस्तों ये तीनों सुपर पावर एक साथ होकर अमेरिका को बता दिया है कि अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलने वाली। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ जब चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति साथ में मिले तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ खत्म हो गया और ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। और दोस्तों चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा दृश्य देखकर अब दोस्तों अमेरिका हैरान और परेशान हो रहा है भारत से दुश्मनी करके। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिस तरह से वहां पर बेइज्जती हुआ, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज रशिया, इंडिया और चाइना के जो राष्ट्र हेड हैं, पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग साथ में मिलके वापस आए थे और आपने देखा था वो जो ट्रॉयका मीटिंग है, इस तरह से वेस्टर्न मीडिया एक तरह से शॉक हो चुका है। इस जो और ये तीनों लीडर्स ने अपने ही हैंडल से इसको रिले भी किया। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यू सी द इमेजेस, इस इमेज के अंदर एक तरह से डिफाइनिंग मोमेंट होने वाला है वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि तीनों नेशंस वर्ल्ड, इंडिया और चाइना एक तरह से वेस्टर्न हीजेमनी को काउंटर कर सकते हैं। इंडिया और चाइना मिला के और रशिया मिला के अराउंड 3 बिलियन पीपल ऑफ द, मतलब वर्ल्ड में 8 बिलियन पीपल है तो 3 बिलियन पीपल इंडिया, रशिया और चाइना से। और रशिया के पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, उसके पास फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम सब कुछ है। चाइना इज द आप ये देख लीजिए, बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के पास एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और पोटेंशियल भी ज्यादा है, हमारे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं। सेकेंड, इंडिया कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल ईस्ट एंड द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल वेस्ट, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि इसको समिट से पहले भारत के प्रधानमंत्री ने जापान की विजिट की है और भी एक और एक शॉकर आया है। ट्रंप ने आज एक तरह से भारत को बोला, भारत हमें बहुत कम सामान बेचता है, जबकि हमारे हिसाब से, भारत के हिसाब से ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और उन्होंने बोला था भारत अभी 0 टैरिफ ऑफर करने के लिए भी रेडी है।
कहीं ना कहीं ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। ट्रम्प को ये नहीं मालूम कि इंडिया का जो ट्रेड है अभी विद यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया रैंक्स अराउंड 13th कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि हम उनसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला के $130 बिलियन का ट्रेड करते हैं। जिस हिसाब से सुनने में आया है कि ग्रीनलैंड के अंदर भी यूएस रेजिम चेंज कराने की कोशिश कर रहा है, और इससे डेनमार्क एक तरह से गुस्सा हो गया। ग्रीनलैंड भले ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसका ज्यूरिसडिक्शन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन है वो डेनमार्क के अंदर आता है। और ये भी बताया जाता है कि वेनेजुएला के अंदर बताया जाता है कि वहां पे भी नेवल ब्लॉकेड कर दिया है, सबमरीन्स भेज दी गई है, और विद सबमरीन्स विद 1200 मिसाइल उन्होंने भेजा है। चाइना भी एक तरह से अभी वेनेजुएला का सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, एक चीज देखने वाली बात है कि चाइना जिस हिसाब से वेनेजुएला की सपोर्ट कर रहा है, ये सोचिए कि वो एक अनदर क्यूबा मूवमेंट ना हो जाए। आगे आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। इंडोनेशिया के अंदर भी हमने देखा है कि कैसे वहां पे राइट्स करवा कर प्रोवापो सुबियांतो को हटाने की कोशिश की जा रही है। अब ये ऐसा ही है कि भारत के अंदर जो हमारे राहुल गांधी जी बता रहे हैं वोट चोरी और अदर थिंग्स, ये सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स वहां पे भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जॉर्ज सोरोस भी एक तरह से वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक आज जो मूवमेंट हुआ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, रशिया इंडिया चाइना की ट्रॉइका के बाद अब मोदी और पुतिन ने एक तरह से 45 मिनट्स उन्होंने कार में बात की है। पुतिन 10 मिनट वेट कर रहे थे होटल के नीचे मोदी जी के लिए। मोदी जी पुतिन की कार में, उनकी लिमोजिन में जाके उनसे बात कर रहे थे। सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या बात है मोदी जी और पुतिन के बीच में कि पुतिन को वेट करना पड़ा 10 मिनट और 45 मिनट 1-to-1 मीटिंग किया उन्होंने कार में, और उसमें भी वहां पे कोई भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स इन्वॉल्व नहीं थे। हवाएं का रुख बदल रहा है, एशिया की तरफ जा रहा है। जो आज से 300 साल 350 400 साल पहले था, द सन नेवर सेट्स इन एशिया, वही हाल होगा अब। जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और शी जिनपिंग का, उससे तो ऐसे ही लगता है। देखिए शी जिनपिंग ने क्या कहा, द वर्ल्ड टुडे इज वेक्ड बाय वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन, वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन। कि ऐसी जो चीजें एक बार 100 सालों में होती हैं। अगर आप इसे जियोपॉलिटिकली टर्म्स में देखें, इट्स अ वेरी बिग एंड आई थिंक द मोस्ट बिग स्टेटमेंट इन दिस ईयर फ्रॉम एनी वर्ल्ड लीडर, not from Trump, not from Putin, not from Modi, not from this UK Prime Minister or French President, nothing, nobody. तो इससे क्या पता चलता है कि कहाँ इंटरनेशनल सिचुएशन जा रही है। फर्दर उसने कहा, प्रेसिडेंट शी ने, द इंटरनेशनल सिचुएशन इज बोथ फ्लूइड एंड कायोटिक।